So, if you want to work without motivation, this video is for you. You know, because motivation is overrated, but the environment often matter more. So, welcome back guys, this is Raj और हम अपनी सीरीज़ को कंटिन्यू कर रहे हैं। कल हमने सीखा था कि हैबिट स्टैकिंग क्या होता है, मतलब नई आदत को पुरानी आदत में अलाइन करके उसे ऑटोमेटिक कैसे बनाएं। तो उसी में आज मैंने एक और नई चीज़ पढ़ी एटॉमिक हैबिट में, और उसका दूसरा चैप्टर जो कि था मोटिवेशन इज़ ओवररेटेड बट योर एनवायरनमेंट मैटर्स मोर। तो उसमें ये बताया कि मोटिवेशन तो क्या है। तुमने रील देख ली किसी चीज़ की, जिम की, अगले दिन से तुम जिम गए, 3-4 दिन बाद छोड़ दी, वो मोटिवेशन है। बट हमें अपना एनवायरनमेंट ही ऐसा बनाना है कि उस चीज़ को करने के लिए हमें किसी तरह के मोटिवेशन की कोई ज़रूरत नहीं हो, वो चीज़ ऑटोमेटिक हो जानी चाहिए। तो इसी में जेम्स क्लियर बहुत सारे एग्जांपल्स के साथ समझाते हैं। जैसे कि उन्होंने एक स्टोरी बताई थी, एक हॉस्पिटल था, वहाँ पे ऑब्वियसली कैफेटेरिया होगी, हॉस्पिटल है तो वहाँ पे जो पेशेंट्स थे उनको डॉक्टर्स ने या फिर किसी स्टाफ ने कुछ नहीं बोला कि आप ज़्यादा पानी पीजिए। उनने बस क्या किया कि जो रेफ्रिजरेटर था जिसमें हमेशा सोडा की बोतल रखी रहती थी, उन सोडा की बोतल को तो रहने दिया, उनके साथ साथ पानी की बोतल भी ऐड कर दी। और जैसे ही हॉस्पिटल में घुसते हैं तो उनने वाटर की जगह, हर वाटर की जो लोकेशन थी हर जगह पे बढ़ा दी। जैसे एक रूम है तो वहाँ पे 4 जगह पानी रख दिया। तो वहाँ का एनवायरनमेंट ही ऐसा बन गया कि वो अपने मन से पानी नहीं पीना चाहते थे। उन्होंने देखा कि पानी रखा है तो सारे पेशेंट ने पिया। तो मैं एक और स्टोरी से आपको समझाता हूँ कि मान लो 2 घर हैं सेम साइज के, पर एक घर में बिजली का बिल ज़्यादा आता है और एक घर में बिजली का बिल कम आता है। इसके क्या रीजन्स हो सकते हैं? मल्टीपल रीजन्स हो सकते हैं, पर एक रीजन जो बुक में लिखा था कि जिन लोगों के घर में मीटर बेसमेंट में लगा था वहाँ पे ज़्यादा पावर कंजम्पशन हो रहा था, और जिनके घर में जो इलेक्ट्रिक मीटर है वो सीढ़ियों पे लगा हुआ था, मतलब जैसे ही वो जाते हैं तो उनको वहाँ पे दिखता है। तो उनने यही बताया कि जितना ऑब्वियस कोई हैबिट हो जाएगी, कोई चीज़ हो जाएगी, उतना ईजी उसको ट्रैक करना हो जाएगा। तो ऐसे ही हमें करना है। आप ये कैसे कर सकते हैं, मैं कुछ एग्जांपल दे सकता हूँ। जैसे उन्होंने बताया कि जो आपका एक टास्क है उसको एक लोकेशन पे अलाइन कर दो। जैसे स्टडी टेबल है तो उस पर सिर्फ तुम पढ़ने चाहिए, और फ़ोन चलाना है तो ज़मीन में बैठ के चलाओ, और अगर सोना है तो बेड पे सो, अगर कुछ नया सीखना है तो विंडो पे जाके बैठो। ऐसा करके हमको अलग अलग काम को अलग अलग लोकेशन से अलाइन कर देना है। मतलब एक तरह से हमें अपने एनवायरनमेंट को रीडिज़ाइन करना है। और जैसे मैं अपना एग्जांपल दूँ, मैंने आपको बताया था ना कि मैं ड्राई फ्रूट्स नहीं खा पा रहा था क्योंकि मैं उन्हें सूख होने नहीं रख रहा था। तो मैंने कल वाली हैबिट स्टैकिंग की मदद से उनको पानी में डाला, और आज भी मैंने बर्तन धोने के बाद उनको पानी में डाला। अब मैंने वो क्या किया, जहाँ पे मैं सोता हूँ उसके सीधा सामने रख दिया। तो जैसे ही मैं सुबह उठूँगा तो वो मेरे को दिखेगा। तो मैं अगर मैं नहीं भी खाना चाह रहा हूँ और वो मुझे दिख जाएगी तो मैं उनको खा लूँगा। यही सिंपल है कि अपने एनवायरनमेंट को रीडिज़ाइन करो। अगर कम्प्लीटली चेंज नहीं कर सकते तो अपन क्या करते हैं, एक ही जगह पे खाते हैं, पढ़ते हैं, फ़ोन चलाते हैं, तो उसको अलग अलग लोकेशंस पे अलाइन कर दो। बस यही है उसका मतलब। और इसका मैं और आगे कुछ मतलब निकालूंगा तो आगे वाली वीडियोस में बताऊंगा। तब तक के लिए आपने को वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद।